180 का था, जबकि यहाँ पे 130 अंकों का है। ठीक है, 130 अंकों में से थोड़ा बहुत शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए वापस अपन थोड़ा और बताएंगे आगे। फिर बात आती है संबंधित विषय का ज्ञान, ये है 120 अंकों का। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि संबंधित विषय के ज्ञान में, जैसे मान लो कि किसी की ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर था तो वो हिंदी रख सकता है, तो उसके आपके 140 अंकों का हिंदी आएगा। 120 का उसका हिंदी साहित्य और 20 का उसका टीचिंग मेथड। अगर किसी के इंग्लिश लिटरेचर था और अगर वो इंग्लिश रखना चाहता है तो उसके 140 का इंग्लिश आएगा, उसको हिंदी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के संस्कृत था बीए के अंदर तो उसके 140 का संस्कृत आएगा। अगर किसी के ये लिटरेचर नहीं बन रहा है तो वो एसएसटी का होगा, तो उसके 140 एसएसटी के आएंगे। 140 क्यों? 120 का तो विषय का ज्ञान और 20 का उसका टीचिंग मेथड। ठीक है, ये शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो अब देखिए, अब ये तीनों चारों चीजें हो गई, तो आपको इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वही करना होगा जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं। जैसे मेरी बात करूं, मेरे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था। मेरे हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, ऐसे सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस था। तो मैं एसएसटी का स्टूडेंट हो सकता हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एसएसटी के 140 ही अटेंड करने, 120 का मेरा सब्जेक्ट का नॉलेज और 20 मेरी टीचिंग मैथडोलॉजी का। ठीक है, तो ये 4 भाग होंगे, पेपर एक ही होगा, बस उसके अंदर अटेंड आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट आपको अटेंड करना है। ठीक है, फिर आपकी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान महज 20 अंकों का है, तो इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि रीट के अंदर आप मनोविज्ञान पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो सारा कॉमन हो जाएगा। और सूचना तकनीकी है 10 नंबर की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो विद्यालय विषयों की जो विषय वस्तु है ये उच्च माध्यमिक स्तर की होगी, 12वीं तक के टॉपिक आएंगे, प्लस कठिनाई स्नातक की होगी। देखो ये पेपर कठिन आएगा, इस बात में तो कोई दो राय की बात नहीं, यहाँ आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो अब अपन एक एक के ऊपर बात करते हैं। देखो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं बात करूँगा अभी सामाजिक की। क्यों? क्योंकि मैं सामाजिक से संबंधित हूँ, और हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत का हम अलग से वीडियोस बना देंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब मैं एक एक पॉइंट पे बात करता हूँ। ठीक है, वापस वही राजस्थान जीके पूरा का पूरा। तो राजस्थान जीके के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि 9th 10th की बुक्स तो आपको सभी को पढ़नी है, प्लस आप लोगों को एक पैनोरमा भी लेके आनी है। पैनोरमा अथवा लक्ष्य अथवा सिखवाल, ये तीनों किताब मुझे ठीक लगती है क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि पैनोरमा, लक्ष्य, सिखवाल इसलिए कहता हूँ, इनमें भूगोल भी मिल जाएगा, इनमें इतिहास भी मिल जाएगा, इनमें संस्कृति भी मिल जाएगी। बाकी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान जैसे बचा, जैसे उसमें पॉलिटी और अर्थव्यवस्था बची, वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इनमें क्या, ये राजस्थान जीके को कंप्लीट कवर कर लेता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि पहले इसको निपटा दो बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में इनको आप पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे इसको पढ़ो। और इतिहास, संस्कृति तो 9वीं 10वीं की किताब से पढ़ लो, लेकिन ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी वगैरह जो है, स्पेशली ज्योग्राफी और पॉलिटी, वो आप जो है, चूंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी 9वीं 10वीं में है नहीं मेरे हिसाब से, तो वो आपको इन गाइडों से ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो राजस्थान जी की तो इसमें से हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 9वीं 10वीं की किताब और इनमें से कोई एक गाइड आप साथ में ले लेना। तो पहला काम तो ये करना है कि 9वीं 10वीं को नोट्स बना के बढ़िया प्रॉपर फॉर्मेट में 1-2 रजिस्टर बनेंगे, उसमें तैयार कर लेना, और उसको तो फिर आप रिवीजन करते रहना, और फिर पैनोरमा वगैरह को बुक्स में ही पढ़ लेना, इनकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है शैक्षिक परिदृश्य की, मैंने बात कर ली। ठीक है, इनका कुछ है नहीं, कोई न कोई गाइड आएगी वो देख लेना। समसामयिक का मैंने आपको L1 वाले साथ में बता दिया। अब विद्यालय विषय का ज्ञान, अब सामाजिक के अंदर अगर अपन बात करें तो एक तो बहुत बड़ा भाग इतिहास का रहेगा। ठीक है, एक रहेगा भूगोल का, एक रहेगा राज्य व्यवस्था का, और एक रहेगा अर्थव्यवस्था का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 120 है तो 30 चारों के सवाल आ जाए। ठीक है, तो 30 सवाल संभावना बन रही है कि सभी क्या है। मैंने जब रीट का ऑनलाइन बैच लिया तो उसमें मैंने थोड़ा सा कठिनता ज़्यादा डाली थी, बच्चों ने कहा सर ज़्यादा कठिन है, तो मैंने कहा था कि देखो L1 वालों को तो कठिनता के हिसाब से रेडी रहना भी चाहिए, और अब उनको पता चला कि वास्तव में इन्होंने स्नातक का लेवल दे दिया है।
इसका मतलब ये होता है कम से कम आपको इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था 12वीं तक की पढ़नी ही पढ़नी है। 12वीं तक की पुस्तकें पढ़ोगे, वो तो पढ़नी ही है, लेवल इनका थोड़ा और एक्स्ट्रा होगा। ऐसी स्थिति में पेपर जबरदस्त आने वाला है इसका।